रूस यूक्रेन लड़ाई का आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा असर, क्या क्या हुआ महंगा और किसके बढ़ने वाले हैं दाम, जाने सब कुछ हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। लड़ाई किसी भी देश की इकोनॉमी पर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अतीत में भी कई मौकों पर लड़ाई के चलते कई देशों की इकोनॉमी खस्ताहाल हो चुकी है। नतीजा, दुनिया की विकसित इकोनॉमी की रेस में ये देश पीछे छूट गए। रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई का भी इसी तरह का असर है। 24 फरवरी को शुरू हुई यूक्रेन रूस जंग अब भी जारी है। इस लड़ाई का असर सिर्फ इन दो देशों पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दिखाई देगा। महंगाई बढ़ेगी और कई चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। लड़ाई का आपकी जेब पर क्या हो रहा असर, जंग से बढ़ने वाली महंगाई का पहला उदाहरण मतलब एग्जाम्पल कच्चा तेल है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के भाव रिकॉर्ड 14 साल की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। ब्रांड क्रूड 140 प्रति बैरल के पार निकल चुका है। ऐसे में इसका असर आम आदमी की पॉकेट पर पड़ना तय है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा तय माना जा रहा है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार टूट रहा है। $1 की कीमत 77 रुपए के पार निकल चुकी है। इससे भी महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। नेचुरल गैस की कीमतें हों या फिर LPG CNG के दाम, युद्ध से इनके भाव भी तेजी से चढ़े हैं। मेटल की कीमत में भी रिकॉर्ड तेजी है। अब समझते हैं इनका आपकी जेब पर क्या असर होगा। रूस यूक्रेन रुकने या थमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन इसका असर क्रूड और नेचुरल गैस पर दिख रहा है। दरअसल रूस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का बड़ा प्रोडक्शन प्लेयर है। यूरोपियन यूनियन को नेचुरल गैस की कुल सप्लाई का करीब 40% सप्लाई सिर्फ रूस करता है। कच्चे तेल में उसका 18% मार्केट शेयर है। क्रूड चढ़ेगा तो घरेलू बाजारों में पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में बढ़ेगी और खाने पीने के सामान महंगा हो जाएगा। 13 दिनों में कच्चा तेल 40% महंगा हो चुका है। महंगा होगा पेट्रोल डीजल। क्रूड का भाव $1 प्रति बैरल बढ़ने से पेट्रोल डीजल का भाव 50 से 60 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ता है। एक्सपर्ट का मानना है कि पेट्रोल डीजल के दामों में 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं तत्काल इसकी कीमतों में 6 रुपए तक का इजाफा होने की संभावना है। क्रूड पेट्रोल डीजल महंगा होने से आपके लिए क्या क्या महंगा होगा? गाड़ी चलाना महंगा पड़ेगा, टैक्सी ऑटो के किराए में भी बढ़ोतरी संभव है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा तो खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। कच्चे तेल के इस्तेमाल से प्लास्टिक भी बनाई जाती है। ऐसे में रॉ मटेरियल महंगा होगा तो इससे बनने वाले प्रोडक्ट भी महंगे होंगे। LPG और CNG के भी बढ़ेंगे दाम। रूस यूक्रेन युद्ध से नेचुरल गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसका असर दिखा भी घरेलू मार्केट में। CNG का भाव बढ़ चुका है, वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर भी महंगा हुआ है। एक्सपर्ट की माने तो आने वाले दिनों में 10 से 15 रुपए का और इजाफा हो सकता है। रूस दुनिया की जरूरत की नेचुरल गैस का भी 17% हिस्सा उत्पादन करता है। ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कम होने से गैस की कीमतों में इजाफा तय है। असर, गैस की कीमतें बढ़ने से होटल रेस्टोरेंट में खाना महंगा होगा। CNG या LPG पर चलने वाली गाड़ियों टैक्सी को चलाना भी महंगा होगा। कमोडिटी मार्केट में तेज उछाल। सोना, चांदी, निकल, एल्युमिनियम और तांबे के भाव ने रफ्तार पकड़ी हुई है। कमोडिटी की कीमतों में इजाफा रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ही हो रहा है। निकल के दाम में अब तक रिकॉर्ड में बहुत तेजी आ चुकी है। वही जिंक, लेड, कॉपर और एल्युमिनियम जैसे मेटल्स के दाम भी घरेलू मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। असर, इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट गुड समेत बेस मेटल से बनने वाले तमाम प्रोडक्ट महंगे होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाना महंगा हो सकता है। इसमें भी मेटल्स का इस्तेमाल होता है। स्टील और तांबे के बर्तन महंगे हो जाएंगे। बिजली से चलने वाले उपकरण और दूसरे सामान भी महंगे होंगे। सोना, चांदी के भी चढ़ेंगे भाव। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सोना भी दौड़ लगा रहा है, चांदी की भी चांदी हो रही है। ये एकमात्र ऐसी कमोडिटी है जो ऐसी हालत में निवेशकों का भला करती है और फिजिकल गोल्ड खरीदने वालों के लिए जेब पर बोझ डालती है, मतलब बढ़ाती है। पिछले 14 दिनों में सोने का भाव 3000 रुपए तक बढ़ चुका है। वहीं
इस साल सोने के भाव में 5,000 रुपए की तेजी आई है। एक्सपर्ट की माने तो सोने का भाव 56,000 को छू सकता है। वहीं युद्ध लंबा चलने की स्थिति में अपना पिछला रिकॉर्ड 56,200 भी ब्रेक कर सकता है। वहीं चांदी भी 71,000 रुपए का लेवल पार कर चुकी है। आने वाले दिनों में इसके 80 से 85,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। असर, सोने चांदी से बनने वाली ज्वेलरी महंगी होगी। मोबाइल फोन में सोना चांदी दोनों का इस्तेमाल होता है, इनके भी दाम बढ़ सकते हैं। गाड़ियों के कुछ पार्ट्स बनने में भी इनका इस्तेमाल होता है, ये भी महंगे हो सकते हैं। सोने चांदी की वजह से दूसरे मेटल्स की कीमतों को भी सपोर्ट मिल रहा है। तांबा और एल्युमिनियम महंगा हो सकता है। इंडिया पर क्या होगा इसका असर? कमजोर पड़ा रुपया। रूस यूक्रेन युद्ध से भारतीय रुपए पर भी दबाव बना है। डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर 77 के पार निकल चुका है। ये अच्छा संकेत नहीं है। इससे महंगाई तो बढ़ेगी, साथ ही इकोनॉमी पर भी दबाव बनेगा। इंपोर्ट महंगा पड़ रहा है। एक्सपर्ट की माने तो आने वाले दिनों में डॉलर 80 रुपए का लेवल भी पार कर सकता है। असर, रुपया कमजोर होने से घरेलू बाजारों में पेट्रोल डीजल महंगा होगा। विदेशों में पढ़ाई करना महंगा हो जाएगा। इंपोर्ट होने वाले सामानों की कीमतों में भी तेजी आएगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मोबाइल फोन, खाने का तेल, दलहन, सोना चांदी, रसायन और उर्वरक का इंपोर्ट महंगा होगा। चलिए आइए जानते हैं अर्थशास्त्री की राय। अर्थशास्त्री शरद कोहली का कहना है कि MSME मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 29% का योगदान करते हैं। MSME सेक्टर देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। MSME सेक्टर भारत के 95% से भी ज्यादा बिजनेस से मिलकर बनता है। अगर MSME सेक्टर युद्ध के कारण डिस्टर्ब होता है तो इसकी वजह से साथ ही इनपुट कॉस्ट, फ्यूल इन्फ्लेशन के कारण अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ती है तो GDP की ग्रोथ में 20 से 30% का असर पड़ेगा। लिहाजा ग्रोथ कम होगी तो रेवेन्यू गिरेगा, जिससे नौकरी में छटनी होगी, तो इससे सीधा बेरोजगारी पर असर पड़ेगा। यानी युद्ध हर लिहाज से भारत के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द युद्ध विराम होना चाहिए, मतलब लड़ाई रुकनी चाहिए। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे चैनल AK Knowledge पर। तब तक के लिए टेक केयर।